नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अस्त व्यस्त से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की 104वीं क्लास हम करेंगे, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 से टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप नंबर 5, जो कि कंप्लीट होने वाला है आज, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 62 तक करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 62 तक हम करने वाले क्वेश्चनों को, तो एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है कि शायद आपने पढ़ी भी हो और हो सकता है कि आपने कभी देखी भी और सुनी भी नहीं हो। ठीक है, तो चलो एक क्लास शुरू करते हैं। अब क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है रहने वाला है, बोला कि एक मोटरसाइकिल सवार अपने निर्धारित समय से 6 सही 6/9 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मोटरसाइकिल सवार की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ठीक है, तो देखो भाई, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि कोई अलग से आवाज आ रही है तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। अभी हमारे पड़ोस में एक रामायण का पाठ हो रहा है, जो अखंड रामायण जो होती है 24 घंटे वाली, तो हो सकता है उसकी आवाज आ रही होगी। बाकी मैंने फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं और काफी सारे फिल्टर लगाए हुए हैं आज, तो हो सकता है आवाज मतलब वो नहीं आ रही होगी। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत आदमी मैनेज कर लेना इस चीज को। तो देखो, मोटरसाइकिल सवार के लिए मान लो कि इसकी जो चाल है, माना चाल क्या है, चाल मान ली आपने, चाल जो है आपने x किलोमीटर पर घंटे मान ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसने, x किलोमीटर पर घंटे मान ली। जो उसका समय जो देरी आ रही है ना, देरी कितनी आ रही है, समय का जो अंतर आ रहा है, समय कितना बनना है आपका, जो समय है वो कितना बनना है आपका 6 सही 6/9, यानी 9×54, 54 और 6 कितना 60, 60/9। ठीक है, तो 60/9 ये मिनट है। ठीक है, 60/9 मिनट है। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किलोमीटर प्रति घंटे लिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे नहीं भाई, कितना मिनट बनना है ना, तो मिनट बनना है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इनको क्या करोगे, नीचे से 60 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो 60 से 60 खत्म हुआ एक बार, तो 1/9 आवर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात हुई समझ में। अब दूरी क्या दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है आपको 21 किलोमीटर। क्या दे रखा है, 21 किलोमीटर दूरी दे रखी है। दूरी जो डिस्टेंस है आपको 21 किलोमीटर का दे रखा है। यहां तक हमने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है। अब क्या बोला उसने, देखो, अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, 21 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इतने घंटे का लेट होता है। ठीक है, अगर वो अपनी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दे, तो वो क्या अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, उसको क्या बनाएंगे कि यानी इसके समय में से, यानी पहली वाली चाल के समय में से, इसकी चाल के समय में से जो नई चाल है उसको घटा देंगे, तो हमें समय का अंतर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि x बटे सॉरी 21/x प्लस माइनस के 21/x+12 बराबर 1/9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, दोनों का बन जाएगा x और ये x+12। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो x ये से कट गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई सीधा सीधा ऊपर जाएगा, तो 21 और x+12 और माइनस के कितना हो जाएगा हमारे, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो 21x हो गया हमारा। ठीक है, बराबर 1/9। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको मैं देखो 21 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 21 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या करूंगा मैं 21 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा x+12 और माइनस के क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा हमारा x+12 बराबर 1/9 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ -x से +x कट गया हमारा, अब यहाँ कैंची गुणा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारा, तो क्या लिखेंगे इसको, मैं इसको लिख लो x+12 और ये ब्रैकेट में है और यहाँ x लिख लिया मैंने। अब बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 12, 21 इंटू 12 और इंटू में कितना 9, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, आगे और चीज चेंज करेंगे, तो x+12, यहाँ इसको ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट x+12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या ले सकते हैं 21 इंटू 2, भाई इसके साथ क्या कर लो, इसको 2 इंटू 6 कर सकते हैं, हम इसको 2 इंटू 6 कर सकते हैं, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो भाई चीजें तो वही बनेगी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा हमारा 21 इंटू 2, यानी 21 इंटू 2 यानी 42 लिख सकते हैं इसको, भाई 42 लिख लो भाई, इसको सीधे से 42 कर लो भाई, 42 कर लिया मैंने, 42 और क्या हो जाएगा हमारा 42 और ये हो जाएगा हमारा 9×54, 9×54 हो गया हमारा। ठीक है, ये 21×2 42 हो गया हमारा। अब 54 को कैसे कर सकते हैं हम, इसको 54 को अगर इसकी भाषा में लिखना हो मुझे, तो मैं लिखूंगा 42 + के 12, 42 + के 12 लिख दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 42 और
क्या हो जाएगा हमारा 42 प्लस के 12, यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि 42 और ये हो गया 42 + 12। तो फॉर्मेशन क्या बन गई हमारी, बस देखो एक्स के पे एक्स आ गया हमारा, और यहाँ पे देखो सेम चीज बन गई, और +12 यानी सेम बराबर हो गया हमारा, ठीक है, ये सेम बराबर हो गई चीज हमारी। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 42 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए इसकी, उसकी चाल जो कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, और बोले यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है, लेकिन यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती तो केवल 7 मिनट विलंब से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय क्या है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले वाली जो हमारा वो हुआ था, टाइप हुआ था, उसमें तो ये वाले सवाल हमने भर भर के किए थे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, S1 × S2 और इंटू क्या होगा टाइम अपॉन के S और S1 और S2 का अंतर होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा कि हमने पिछले वाले टाइप नंबर 4 में भर भर के क्वेश्चन किए थे, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो पहली चाल क्या है 60 है, दूसरी चाल कितनी 80 है, तो 60 × 80, 60 × 80 और इंटू में कितना हो जाएगा, दो अंतर कितना रहेगा, 15 मिनट देर से पहुंच रही है, फिर 7 मिनट देर से पहुंच रही है, तो समय का अंतराल कितना बनेगा 8 बनेगा। अगर लेकिन बोला जाता है कि 15 मिनट विलंब से पहुंच रही है और 7 मिनट पहले पहुंच रही है, ठीक है, तो समय का अंतर कितना होता 22 हो जाता। लेकिन क्या दोनों में देर से हो रहा है, तो समय का अंतर क्या घट जाएगा, ठीक है ना, समय का अंतर घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 में 7 के तो 8, यानी 8 बटे मिनट में है तो बटे 60 कर दो, घंटे में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में कितना, इन दोनों का अंतर 20 हो गया हमारा, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल हुआ हमारा, 20 से काटे इसको 4 बार, 4 8 32, यानी चाल दूरी कितनी आ गई 32 किलोमीटर की दूरी आ गई, ठीक है। 32 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस निकल गया 32 किलोमीटर। जब 32 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई तो मुझे एक चीज बताओ, क्या बोला, समय बताना है, यात्रा का वास्तविक समय क्या है। 32 किलोमीटर चलाना है आपको, किसके हिसाब से, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो अपॉन क्या कर दो 60 कर दोगे, ठीक है। ये क्या है घंटे में निकल के आएगा, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना होगा ना, तो इंटू क्या कर दो 60 कर दो, और समय कितनी देरी से पहुंच रहा था, वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो -15 कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 60 से 60 कर दिया, 32 में से 15 जाएगा तो 17 मिनट, 17 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती है तो गंतव्य 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यदि इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह केवल 4 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी तय करने का सही समय क्या है, सेम कंसेप्ट यही है, 36 × 45, 36 × 45 इंटू और 15 - 4 करो तो 11/60 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 36 और 45 का अंतर 9 हो जाएगा। तो सेम इस तरीके सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम है, हूबहू है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। बोला है कि 44 में क्या बोला है, बोला है कि अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की अचर गति से तय की। तो x का मान क्या है, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से, है कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान समझ लेना, अच्छे समझ में क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि जो दूरी है आपकी कितनी 80 किलोमीटर मान लो, ठीक है। उसकी जो चाल है वो कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो समय कितना लगेगा भाई, आपको बोलोगे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो कितना 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय को क्या उसमें तोड़ना है, ठीक है, समय को हमें क्या करना है तोड़ना है, ठीक है। अब बोलो देखो क्या बोला है 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर की दूरी को उसने 2 भागों में तय किया है, एक तो 75% में किया है, दूसरा भाग कितना रहा होगा आपका, बोलो 25% रहा होगा, कितना रहा होगा 25% रहा होगा। तो कितना 25 × 8 = 200 यानी 20 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर ये हो गया। अब इसको कितना बचेगा, ये 80 है, 20 इधर निकल गया, 60 बचेगा, 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी फास्ट सेशन में रहने वाली, क्योंकि आज एनर्जी पूरी मिल चुकी है बॉडी को, 3 इंजेक्शन लगा के आया हूँ भाई, ठीक है, 3 इंजेक्शन लगवाए, जब जाके क्या बॉडी में फुल एनर्जी आई है, और हो सकता है कि क्लास में और आगे की क्लास में ऐसी फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला है उसने कि 75% वाली जो है ना, 75% वाली यानी 60 किलोमीटर जो है अपने समय से बोला है 75% दूरी को 2/3 समय में, यानी 60 मिनट का 2/3, 60 मिनट का 2/3, ठीक है। ये तो चीज होगी अलग, ठीक है। अब काम किस पे करना है, इस पे करना है हमें, ठीक है। अब बोला इसका तो 2/3 हो गया, 2/3 इसका समय हो गया, 2/3 इसका समय हो गया, तो इसका समय कितना होगा, आप बोलोगे 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब क्या हो गया, यानी 60 का 1/3 जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20 × 60 यानी 20 मिनट हो गया हमारा, ठीक है, 20 मिनट हो गया।
अब मुझे ये बताओ 20 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है बंदा, 20 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? आप बोलोगे 60 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 60 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे कर लो भाई, 20/20, ठीक है, इंटू में क्या कर दो, 60 कर दो, ठीक है। तो 20 से 20 करके कितने हो जाएगा हमारा? 60 मिनट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, ठीक है। और 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? कि यहाँ से मिनट में कन्वर्ट होगा, मिनट में कन्वर्ट होगा और यहाँ हो जाएगा हमारा घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। बोला है कि 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 AM और 9:30 बजे, यानी 9 बजे और 9:30 बजे रवाना होती हैं। क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटे और 300 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती हैं। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी? ऐसे सवाल तो आपके भर भर के हो चुके हैं, ठीक है। इस वाले टाइप में, टाइप नंबर 5 में ही इस तरह के सवाल आपके क्या बहुत सारे हो चुके हैं। तो मैं आपको ना इसके ओरली बताता चलूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, ठीक है। तो देखो 2 ट्रेनें हैं। अब जो समय है कितना, देखो पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन कितना है? पहली ट्रेन 240 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो कितनी चल रही है? 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोला है? जो पहली जो ट्रेन है वो 9 बजे चली है, 9 बजे चली है। दूसरी ट्रेन कितनी है? 9:30 बजे चली है। अब इसके बाद में क्या बोला है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या बनेगी इसकी? सापेक्ष चाल क्या बनेगी इसकी भाई? 240, और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो समय का चाल का अंतर होता है। तो एक ही दिशा में जब बस 2 वस्तु चल रही हो तो चाल का अंतर होता है। तो कितना जाएगा? सापेक्ष चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक, यानी जब दूसरी रेलगाड़ी जब चलना शुरू हुई होगी 9:30 बजे, तो ये तो आधा घंटा चल चुकी होगी। पहली वाली रेलगाड़ी आधा घंटा चल चुकी होगी। 1 घंटे में चल रही है 240 किलोमीटर, तो आधा घंटे में यानी 30 मिनट में कितना चलेगी? आप बोलोगे 120 किलोमीटर चलेगी। तो 120 किलोमीटर को आपको कवर कराना है 60 के हिसाब से, कितना हो जाएगा? 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। अब 2 घंटे के लिए क्या बोला जाएगा? अब 2 घंटे में ये इसको पकड़ेगी। कौन पकड़ेगी? ये वाली दूसरी वाली पकड़ेगी। कौन पकड़ेगी? दूसरी वाली पकड़ेगी। तो दूसरी वाली कितनी दूरी तय कर लेगी 2 घंटे में? भाई 1 घंटे में 300 चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? आप बोलोगे 600 चलेगी, सीधा सीधा, ठीक है, 600 चलेगी। ओरली सवाल हो रहे हैं, ये ओरली सवाल है, आप ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इतना समझा चुका हूं कि ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती तो 20 मिनट देरी से पहुंचती, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ये क्या आपका कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट आ गया? S1 इंटू S2 वाला आ गया। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, तो 60 इंटू 45 और कितना हो जाएगा? नहीं, वो नहीं है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती जाती है तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ, ठीक है। तो देखो ये जो रहेगा, इसको तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो इसको। तो भाई या तो इसको x मान करो, तो x में द्विघात समीकरण बनेगा। अब नहीं तो फिर x मान करो। देखो 60 और 45, ठीक है, 60 और 45, है ना। अब मान लो इसमें जो दूरी है भाई, 60 का रिलेशन किससे बनेगा? पहले 60 ऑप्शन दे रखा, 60 से बना लो। मान ले डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है आपका? 60 है, 60 किलोमीटर का है, ठीक है। ऑप्शन से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पहली जो चाल है 60 किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर पर घंटे की है, तो इसके हिसाब से ये 60 किलोमीटर दूरी कितनी होगी? 1 घंटे में कवर होगी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कवर होगी, 60 मिनट में कवर हो जाएगी, ठीक है, 60 मिनट में हो गई। अगर दूसरी कंडीशन देखें, क्या बोला? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे जो है 20 मिनट का अंतर लगता है, ठीक है। अगर 60 जो 1 घंटे में कितना चल रही है? 45 किलोमीटर चल रही है, तो 60 किलोमीटर चलाना मुझे, यानी 60 मिनट में कितना 45 किलोमीटर कवर हो रहा है, 45 मीटर कवर हो रहा है किसमें? 60 मिनट में। तो 60 किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 60 इंटू 60 बटे 45। तो 15 × 45, 15 चौका 60 हो गया, 3 से काटा इसको 20 बार, तो 20 चौक 80, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 80। तो पहले 60 मिनट लग रही थी, अब 80 मिनट लग रही है, तो ऑप्शन क्या? 20 मिनट का अंतर आ रहा है। कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है, कंडीशन फॉलो हो गई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। आप इसको और भी चेक कर सकते हो। देखो 50 का और 40 का तो कोई मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, 50 का 40 का तो कोई मेल नहीं खा रहा है। आप 30 और 60 से देखेंगे भाई, ऐसे ना ऑप्शन मेथड से निकालोगे तो थोड़ा सा लॉजिक आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इस वाले प्लेसमेंट का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। बोला है क्या? बोला क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी?
ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो भाई इसमें सापेक्ष चाल क्या बनेगी। अब सापेक्ष चाल तो आपको समझने की जरूरत नहीं है भाई, एक ही दिशा में चल रही है, पार करेगी, एक ही दिशा में पार करेगी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगा। पहले वाले की चाल कितनी है 80 है, दूसरी वाली चाल कितनी है 72 है, तो सापेक्ष चाल यानी इसकी जो चाल है सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, सापेक्ष चाल, ठीक है, नोट कर लेना सापेक्ष चाल, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। अब क्या बोला है कि इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, दूरी कितनी है, पहली वाली जो ट्रेन है 640 मीटर की है, दूसरी वाली कितनी है 540 मीटर की है, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 640 प्लस के 580, सॉरी 540, तो 600 500 1100 1180 मीटर हो गया, 1180 मीटर हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लो भाई, 8 को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी मीटर की वैल्यू है, ये किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो 5/18 कन्वर्ट करोगे तो 2 से काटा 4 और 2 से काटा इसको 9 बार, कितना हो गया 20 हो गया, 20/9 हो गया, ठीक है, 20/9 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको जो समय जो लगेगा टी कितना लगेगा, टी बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 1180/20/9 हो जाएगा हमारा, ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 18, तो 59 जब करोगे 59 जब करोगे तो 9 नाम में क्या चीज लगी 8 और 9 पंजे 45 45 53, इतना हो गया, इतने सेकंड आए। लेकिन जो आंसर है वो आपको ऑप्शन जो कितना है, आपको किस में दे रखा है, आपको दे रखा है पूरा मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो इसमें क्या कर दो 60 का भाग दे दो, निकल के आ जाएंगी चीजें। तो इसमें देखो 7 8 6 48, 8 6 48, 9 6 54, तो 9 मिनट तो पूरा बनेगा नहीं, 9 6 54 यानी 540 में कितना 9 कम है, यानी 8 मिनट कितना, 8 मिनट 51 सेकंड, 8 मिनट 51 सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, ठीक है। 48 में क्या दे रखा, बोला गया है कि 230 मीटर और 240 मीटर लंबी दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है, वे समांतर पटरी पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय पार कर लेंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें एक नया स्टेप बढ़ा दिया है, आपको दूरी तो दे ही रखी है, ट्रेन की दूरी आपको पार करानी होती है, लेकिन क्या कर दिया कि इसमें बीच में गैप दे दिया है। कैसे गैप दे दिया है, जैसे ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये इधर जा रही है, और ये दूसरी ट्रेन है वो इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है, इनके बीच में कितना एक गैप दे दिया, कितने का 130 मीटर का, 130 मीटर का गैप दे दिया। लेकिन इसकी दूरी कितनी है, इसकी लंबाई 230 मीटर है, 230 है, इसकी कितनी 240 है। तो टोटल दूरी भाई, टोटल दूरी इसको दौड़ाना होगा तो टोटल दूरी क्या होगी भाई, तीनों डिस्टेंस को काउंट करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे इसको 230 240 और 130, यानी 200 300 और 500, ठीक है, 500 हो गया, 500 300 30 40 70 और 30 100, यानी 600, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 मीटर हो जाएगा। आपकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल जुड़ जाएंगी, कितना है आपका 160 है और 200 है, ठीक है, तो 360 हो गया, 360 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपको क्या करना है, ये मीटर में तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो इसे, 360 इंटू 5/18 करेंगे इसको, इसको काटेंगे इसको 20 बार और 20 पंजे 100, यानी 100 मीटर पर सेकंड आ गया, 100 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको 100 मीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितना 100 मीटर चल रहा, तो 600 मीटर कितने में चलेगा, आप बोलोगे 6 सेकंड में, कितने में 6 सेकंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 49 देखेंगे। 49 में क्या बोला गया है कि एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो अपने ही उतनी दूरी को 9 घंटे में तय करती, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, ठीक है, 6 घंटे में तय करती है। अच्छा ये हो गया। अब यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो 6 और 13 भाई, 6 और 13, ठीक है, 6 13 9, 6 13 9 बनना है। आप इसको ऑप्शन मेथड से देखेंगे तो 13 का भाग किस संख्या में जा रहा है, 220 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 185 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 215 में जा रहा है, कि देखेंगे 215 में आपका 13 कम 13 बचा कितना 8, नहीं जा रहा है, ठीक है, 234 में जा रहा है, 234 में आपका 4 और 3 7 और 2 9 और पीछे 4 है, तो यानी इसमें 6 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, तो 234 को चेक कर लो, ठीक है। 234 को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि देखो डिस्टेंस मान लिया हमने कितना 234 मैंने डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। बोला है कि एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। पहली कंडीशन के हिसाब से क्या किया मैंने, 6 घंटे में कवर करा रहा हूँ, तो ये किलोमीटर है, तो कितना देखो चाल निकालने के लिए भाई स्पीड निकालने क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय होता है हमारा, तो कितना हो जाएगा 234/6, 6 घंटे में कवर कर रही है ना, 6 घंटे में कवर किया इसको, तो 6 18 बचा कितना 5 54 6 नाम 54, यानी 39 घंटे लगेंगे इसको।
दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अगर वो अपनी स्पीड को 13 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, तो यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड भाई ये क्या है, इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकल के आई है इसकी, ठीक है, ये तो घंटे था, ये किलोमीटर था, ठीक है, ये हो गया हमारा 39 हो गया, 39 13 कम करेंगे 26 हो जाएगा, 26 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया इसका चाल जो है। अब बोला इसको समय जो कवर करेंगे तो 9 घंटे में 9 घंटे लगनी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखेंगे इसको भाई 234 को अगर 26 की स्पीड चलाएं, 234 को हम 26 की स्पीड चलाएं तो क्या 9 घंटे लगेगा भाई, 9 6 54 ऐसा लगे 5 9 18 5 23 कितना 9 घंटे। तो आगे भाई कंडीशन फॉलो होगी आपकी, 6 घंटे और 9 घंटे पूरा आ गया आपका, ठीक है। 13 की कम होगी और यहाँ से 13 का अंतर भी हो गया, तो कंडीशन पूरी सारी फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती है और फिर 56 किलोमीटर प्रति एक घंटे की समान से स्टेशन ए पर वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, इस औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, पर जब दो चाल दे रखी हो तो औसत चाल क्या होती है, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन के एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, हमें दूरी से तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालेंगे, चाल ही ले लो, ठीक है। चाल ले लेंगे तो 2 और इंटू एक्स वाई, ठीक है, तो इंटू 84 और इंटू में कितना हो गया हमारा, कितना है 56 है, ये हो गया 56 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 84 और 56 को जोड़ेंगे कितना 90 90 140, यानी 140 हो जाएगा हमारा, नीचे 140 हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ करके भाई 14 से काटे इसको 10 बार, 14 से काटे इसको 4 बार, ठीक है, 14 से इसको 4 बार, ठीक है। अब क्या काटेंगे, कुछ कट रहा है, पॉइंटों में ऑप्शन है, ठीक है, पॉइंटों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 ऐसे लगी 3 और 8 8 64 3 67 बटे 10 कितना हो जाएगा, इसको जब जीरो है नीचे तो 67.2, 67.2, इसकी वैल्यू कितनी आई 67.2, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से 4 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, तो वह किस समय मिलेंगी। बहुत सिंपल सवाल हो चुका है, ठीक है, इनकी सापेक्ष चाल बना लोगे आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये जो रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के हो चुके हैं, आप इसका अगर हो जाता ठीक है, नहीं कमेंट करके बता देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे जहां पे जैसे भी आप सुटेबल हो वहां पे बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, स्टेशनों के बीच की दूरी वगैरह, ये सब ना कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपने क्लास ले रखी है तो, ठीक है। नहीं लिए तो पहले एक बार क्लास ले लें, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं होता फिर भी एक कमेंट कर देना, इसके लिए मतलब अलग से क्वेश्चन बना देंगे। बोला एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है, पुलिसकर्मी जैसे चोर को पीछा करता है चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस की चाल कितनी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका हुआ। बहुत सिंपल सवाल है। देखो सापेक्ष चाल क्या बनेगी भाई, इस कंसेप्ट तो आप समझ चुके हो इस चीज का, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या बनेगी भाई, 19 और 23 यानी 4 का अंतर आ रहा है, तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करो, इसमें कन्वर्ट करो किसमें, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 5/18, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 9 बार, 9 बार, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपका 480 मीटर है, 480 मीटर है। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम कितना लगेगा भाई 480/10/9, ठीक है। ये 9 पर पहुंच जाएगा, 0 0 खत्म हुई हमारी, तो 9 8 72 ऐसे लगी 7 और 9 चौक 36 36 7 43 यानी 432 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब इतना समय उसे 432 सेकंड से चोर को भागने को मिला होगा, 432 सेकंड चोर को भागने को मिलेगा, तो चोर जो कितना भागा होगा भाई चोर जो है, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो सेकंड दे रखा है, तो इंटू 5/18 करेंगे, 5/18 करेंगे, ठीक है। 5/18 हुआ हमारा, ठीक है, 5/18 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 5/18 हो गया, 5/18 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब इतने सेकंड दौड़ाना है, इतने सेकंड दौड़ाना, तो इंटू यहीं पे कर दो, इसका खेल खत्म हो जाएगा। 432 की कैलकुलेशन करें बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 बचा कितना, 18 36 बचा कितना 7, 72 हो गया, 18 चौक 72, ठीक है, चौक 24 हो गया, 24 इंटू 5 120, तो 120 इंटू 9 19 करोगे तो 19 दून 0 हो गया, 19 दून 38 चलेगी कितना 3, 19 से कम 3 22, 2280 मीटर दौड़ चुका होगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा। आगे है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से स्थान ए से बी तक की यात्रा करने 3 घंटे का समय लेती है। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक की यात्रा करने 2 घंटे का समय लेती है, तो ए से सी तक की ट्रेन की औसत चाल क्या है। इसको मैं कराऊंगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इस सवाल मतलब इस टाइप के हिसाब से भी, और जो टाइप बनना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है
कि ए से बी तक, यानी ए से बी तक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, और कितना 3 घंटे में कवर करती है वो, ठीक है। और बी से सी तक, बी से सी तक जो है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यानी ए से बी तक जो है 60 की स्पीड से आ रही है और 3 घंटे में कवर कर रही है, तो कितनी दूरी होगी इसकी, 180 दूरी होगी, 180 दूरी, 180 किलोमीटर बन गया हमारा, 180 किलोमीटर बन गया। बी से सी तक क्या है, इसकी देखो 50% बढ़ा दी, 60 का 50% कितना, 30 होगा, और 30, 60 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई 90 की स्पीड से जा रही है और 2 घंटे का समय ले रही है, तो 90 दूनी 180, ये भी 180 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 80, 180, 180, 360 हो गया, 360 हो गया। टाइम कितना होगा भाई, 3 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, तो 5 घंटे हो गए हमारे, कितने हो गए, 5 घंटे हो गए हमारे, ठीक है, 5 घंटे हो जाएंगे हमारे। अब 5 घंटे हो गए हमारे, अब क्या करने वाले हैं, इसका हमें स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा। तो क्या करेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 360 बटे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 पंजे कितना, 360, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसको 54 को देखेंगे। दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई क्रम से 195 मीटर और 165 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि ए और बी की चाल क्रम से 77 और 85 है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सवाल बहुत ईजी हो गया कि देखो अंतर कितना है, ट्रेन जो है आपकी लंबाई कितनी होगी, डिस्टेंस कितना हो गया, बट डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका देखो 195 और 65, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 195 और 165, यानी 5 इधर आया, 200 हो गया, 200 360 हो गया, ठीक है, 360 मीटर हो जाएगा, 360 मीटर हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी बनेगी ना भाई, चाल एक ही दिशा में जा रही है, तो अंतर हो जाएगा 85 और 77 का अंतर कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 5/18 जब आप करोगे, 2 से काटा इसको 4 बार, 2 से काटा इसको 9 बार, कितने 4 पंजे 20, यानी 20 बटे कितना 9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, इतना हो गया, 20 बटे 9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बोला इनको कवर कराना, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे भाई, इतनी दूरी कवर करानी, इससे करा दो भाई इसको, 360 बटे कितना 20 बटे 9 हो गया हमारा, इससे 0 0 खत्म हुई हमारी, इससे काटा इसको 18 बार, 18 इंटू 9 करोगे तो 162 हो गया, 162 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। दो ट्रेनें 7 बजे पर दिल्ली से पूना क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे को 3.5 पर क्रॉस करती हैं, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। देखो इसको मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्या नया टाइप बना है, इसमें नया चीज बनी है। देखो ये क्या है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये पूना है, दिल्ली है, ये पूना है। पहली ट्रेन जो है, पहली जो ट्रेन है ये यहाँ से, ये दूसरी ट्रेन है, ये पार, ये इधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी। ये चली है 7 बजे, 7 AM पर चली है, और दूसरी चली कितने पर, दोनों ट्रेन है, ठीक है, दोनों ट्रेन 7 AM पर चलती है, 7 AM पर चलती है, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल दिक्कत मत लो, ठीक है। अब ना ये ना क्या हो रहा है, ये ना यहाँ पे आके मिलती है, यानी ये यहाँ पे आके ऐसे जा रही है और ये यहाँ पे आके ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मिलती है तो कितने बजे, 3:30 बजे मिलती है, ठीक है, कितना 3:30 बजे, 3:30 बजे मिलती है, 3:30 बजे मिलती है, ठीक है, 3:30 बजे मिलती है। आप मुझे एक चीज बताओ कि 7 बजे से यहाँ तक कितना समय हो गया भाई, 7 बजे से यहाँ तक कितना हो गया भाई, 7 5 12 3 12 और 3 मतलब 15, यानी 5 यानी 8 8.5 घंटे हो गए भाई। 8.5 घंटे तो इसने सफर तय किया, 8.5 घंटे इसने सफर तय किया, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम बोलोगे 8.5 घंटे, 8.5 घंटे क्या लिखोगे, 17/2 लिख सकते हो, 17/2 आवर्स हो गया। आप चाल कितनी हो जाएगी, चाल सापेक्ष चाल भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी हमारी। तो देखो 7 5 12 हासिल लगी 1 और 8 और 6 14 15, 152 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी हमारी, ठीक है। क्या बोला, इनकी दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो हम क्या करेंगे इसको कि डिस्टेंस बराबर 152 इंटू 17 बटे कितना 2 करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 बचा कितना 1, और ये हो गया हमारा ये, ठीक है, 2 बार, तो 17 छेंगे 102 हो गया हमारा, हासिल लगी 10 और 17 7 119, 119 और 10, 119 और 10 कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, 129 यानी 1292 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे दो रेलगाड़ियां ए और बी जो दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे को 80 किलोमीटर प्रति घंटा 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे 1.5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। तो जब रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी, ठीक है। सेम कंसेप्ट यही है। क्या देखो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल कितना है भाई, सापेक्ष चाल बस सेम कंसेप्ट है कि इसको देखो सापेक्ष चाल यहाँ बन जाएगी और आपको समय दे ही रखा है इसने सवाल ने, बस इसको निकाल दोगे। तो कैसे करोगे इसको,
कैसे करोगे भाई? भाई सेम सवाल यही है, ठीक है, सेम सवाल यही है कि देखो समय कितना, टी कितना दे रखा है आपको, 1.5 घंटे दे रखा है, ठीक है, 3/2 लिख लो इसको, 3/2 आवर लिख लिया। चाल कितनी हो जाएगी? चाल भाई साहब एक दूसरी तरफ चल रही चाल जुड़ जाएंगी हमारी, तो 82 और 80 कितना हो जाएगा? 162 किलोमीटर हो जाएगा। 162 इनको गुणा कर देंगे तो 162 इंटू 3/2 जब आप करोगे तो इससे काटो इसको 81 बार, 81 दिया कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। कितना? 243 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बस, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थानों तक एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक दूसरे को भरती हैं और उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल देखा जाए, सवाल के नजरिए से देखा जाए तो सवाल में क्या है, डाटा पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इसका एक ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर किताब के सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पहली वाली जो ट्रेन है ना उसकी चाल आपको दे रखी है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो आपको 95 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। ठीक है, बात समझ गए ना? यहाँ पे वो नहीं दे रखा। अगर इस सवाल को ही देखेंगे तो ये क्या है? सवाल गलत है। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन किताब के सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो वहां पर दूसरी वाली चाल को 95 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसको हम करेंगे। देखो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, तो चाल क्या है? इस चाल जो कितना हो जाएगी हमारे भाई? कितना? 80 है, 80 अनुपात कितना? 95 हो गया। ठीक है, तो समय कितना क्या होगा भाई? 80 होगा और ये 95 हो जाएगा हमारा। तो अंदर कितने का आ रहा? 15 का अंतर है। 15 का अंतर कितना बता रहा? आप बोला है ना 180 किलोमीटर बोल रखा है, तो 180 हो गया भाई। बात सही समझ में? देखो भाई चाल 80 है और 95 है। ठीक है, समय कितना हो गया? 80 और 95 हो गया। अब मुझे बता दो 80 और 95, ठीक है, 80 और 95 समय हो गया हमारा। तो यानी इनकी यूनिट वैल्यू कितनी का अंतर आया? 15 का अंतर। 15 के अंतर की वैल्यू कितनी है? 180 है। ठीक है, यहाँ पे कुल समय कितना लग रहा है? 80 और 95, 90 और 80 170 हो गया, 170 यानी 175 मिनट हो गया। ठीक है, 175। तो 15 की वैल्यू कितनी? 180 है, तो 175 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, 180 इंटू 175 बटे 15। ठीक है, 15 से काटोगे 12 बार गया और 12 का मल्टीप्लाई से करो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, हाथ लगी 6 और 12 से 84, 84 6 90 हो गया, हाथ लगी 9, 12 का मान 21 यानी 2100। ठीक है, 2100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 बोला दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। तो वे किस समय मिलेंगी? तो ये भी क्या है? बेसिक क्वेश्चन हो चुका है, इसको आप होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपका समय आएगा ना, जो समय आएगा वो आप जो लेट ट्रेन चल रही है वहां से काउंट करा देना। जैसे लेट ट्रेन कौन सी चल रही है? पहली चल रही है आपकी 8 बजे, दूसरी चल रही है आपकी कितनी? 9 बजे। ठीक है, तो जो भी इसका समय का जो बनेगा, कितना बनेगा समय का जो बनेगा आपको? 2 घंटे बनेगा। तो 9 से बना दोगे इसको कितना? 9 से बना दोगे इसको कितना? 2 जोड़ दो 11 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या दे रखा है? ये इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। अब देखो 59 जो है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है विपरीत दिशा में जा रही है एक दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3 अधिक है, ठीक है, तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी? तो सेम सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, सॉरी 35 है, और ऐसा ही कितना है? एक शायद 28 या 27 क्वेश्चन है, सेम सवाल है। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क में उसके भी आप कर सकते हो। जो चीज देखो वहां पे क्या एक्स की लंबाई पूछी थी या वाई की पूछी है, तो वो सारी चीज आपको 2 सवाल ऐसे हो चुके हैं, सेम डिक्टो सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, दो ट्रेनें समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। तो यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या मिनट का समय दे रखा है, मिनट की चीज दे दी है, तो आपको यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी। आप थोड़ा सा मैं इसको करा देता हूँ कि क्या बोला। देखो समांतर यानी एक ही दिशा में चल रही, एक ही दिशा में चल रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो चाल कितनी होगी? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। और ट्रेन जो है 3 मिनट में एक दूसरे पार करती है। ठीक है, जब 10 किलोमीटर जो है यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है तो 3 मिनट में कितना चलेगी? अब दूसरी गुना तीसरी बटे पहले यानी 10 इंटू कितना? 3/60। ठीक है, 0 0 खत्म हुई, 3 से काटे इसको 2 बार यानी 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर यानी कितना हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। 1/2 किलोमीटर को 500 मीटर बोल सकते हैं।
अब जो पहली वाली ट्रेन है उसकी जो लंबाई कितनी है, 230 मीटर है, तो 230 मीटर है, तो दूसरी वाली कितनी होगी, घटा दो भाई इसको भाई, जो डिस्टेंस दोनों की लंबाई बन रही है 500 मीटर है, पहली वाली कितनी 230 है, तो दूसरी वाली 270 हो जाएगी, 270 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 61 को देखेंगे कि दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो भाई ये भी बहुत सवाल सिंपल है। देखो समान दिशा में चलने तो चालों का अंतर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 48 और 36 का अंतर कितना भाई, स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 33 सेकंड दे रखा है, 33 सेकंड दे रखा है, 33 सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको करा दो भाई, 12 को करोगे तो 12 कन्वर्ट करो कितना, 12 कन्वर्ट करो कितना, जो 5/18 करोगे इसको, और इतने इतने समय में चलाना, इंटू 33 कर दो इसको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो कितना काटेंगे इसको, कितना 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो गया हमारा। 3 से काटे इसको 11 बार, 5 दूनी 10 और 11 इंटू 10 करोगे तो 110 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास का और आज का जो वो है इसका टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए। ठीक है, ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए, तो क्या करेंगे इसको, देखो जो समय है, देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको देखो मैंने बता रखा था ना, खम्मा व्यक्ति पेड़, ठीक है, इनकी कोई अपनी कोई लंबाई नहीं होती है, जो लंबाई होती है वो ट्रेन की होती है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। 150 मीटर को कवर कर रही है, 150 मीटर को कवर कर रही है कितने में, टी कितना हो जाएगा, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इसका भाग दे दो भाई, 150/3 बराबर 50 मीटर पर सेकंड हो गया, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। 50 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में करोगे तो 18/5 करोगे, 5 से काटो उसको 10 बार, 10 इंटू 80 यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सापेक्ष चाल आई। ठीक है, क्या आई, सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है, सापेक्ष चाल आ गई। अब सापेक्ष चाल क्या होगी, इन दोनों का अंतर होता है। सापेक्ष चाल क्या होती है, अंतर होता है, एक दिशा में जा रहे तो एक दिशा में जा रहे तो सापेक्ष चाल का अंतर होता है। अब जब व्यक्ति कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, तो व्यक्ति चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, व्यक्ति चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो जो चल रहा होगा, जो ट्रेन होगी वो कितनी चल रही होगी, ट्रेन कितनी चल रही होगी, आप बोलोगे भाई इस ट्रेन की चाल में से घटाया ना 2 किलोमीटर, भाई ट्रेन की चाल से 2 किलोमीटर हट जाए तो 180 आया है, ये कितना जाएगा, 182 हो जाएगा, 182 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 14 से हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, थोड़ी सी फास्ट लगी होगी आपको, थोड़ा सा टाइम का इशू था इसलिए थोड़ा सा आपको फास्ट, आपको थोड़ा रिकॉर्ड किया, स्पीड थोड़ी फास्ट लगी, कंसेप्ट आपके वही थे पुराने वाले और अंदाज वही था, कोई बदला नहीं था। चलो क्लास कैसी लगी उसके बारे में आपको कमेंट करना होगा, एक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।